मैं इवांजलिस्ट यूनुस उरांव की तरफ से फिर से सबको जय मसीह। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक आशीष को लेकर आपके सामने मैं आज हाजिर हुआ हूँ। आज के विशेष वचन है परमेश्वर का प्यार। अगर माँ बाप का बात करें तो अगर माँ की ममता को जानना हो तो उसकी आंखों की आंसू को देखना चाहिए। पिता के प्यार को देखना है तो उसके माथे की पसीना को या तो हाथ का छाले को देखना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि पिता हमसे कितना प्यार करता है। अगर परमेश्वर का प्यार को हमें जानना है तो यीशु मसीह का बलिदान को देखिए। यीशु मसीह का बलिदान ही हमें प्रमाण देता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये प्यार है। परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है ये दर्शाया गया है। अपनों को तो सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन शत्रु को, जो दुष्ट हो, जो लोग नापसंद हो, उसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया, जगत जो है पाप से भरा हुआ है, सभी लोग ने पाप किया है और वही लोगों को परमेश्वर अपना प्यार जताना चाहता है। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा, वो हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, थोड़ा थोड़ा बारीकी से हम देखेंगे। लूका का किताब 2 अध्याय का 7वां पद में लिखा है, सराय में यीशु को जन्म देने के लिए जगह नहीं था, इसलिए वो गौशाले में जन्म हुआ। जन्म जो है बहुत दुखदायी हुआ। उसका जन्म जो है बड़ा गरीबी में जन्म हुआ। ऐसा लगता है कि इनसे गरीब कोई भी नहीं है। जब हम देखेंगे दुनिया में जो गरीब से गरीब स्त्री भी अगर गर्भवती हो तो उसे अस्पताल अगर ले जाया गया तो वहाँ पर उसको एसी रूम में उसको इलाज किया जाता है और बड़े से बड़े डॉक्टर भी उनको इलाज करते हैं। जो भी हो, गरीब से गरीब, उसका भी अच्छी तरह से ख्याल किया जाता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है बड़ा दुखदायी जन्म हुआ। इसको हम प्यार कहते हैं, परमेश्वर का प्यार हम करते हैं। जब हम आगे देखेंगे मत्ती 17 का 27 पद में, यीशु मसीह के समय में को भी टैक्स भरना होता था। सभी लोग टैक्स भरते थे, अपना जमीन का या तो घर का। कोई भी जिस देश में हम रहते हैं उस देश में रहकर हमें भी टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु के पास एक भी पैसा नहीं था। प्रभु यीशु ने पतरस को कहा कि जाके समंदर में बंसी डाल, तुम्हें एक मछली मिलेगा, उसके मुंह खोल के देखना, वहाँ पर एक सिक्का मिलेगा और ये सिक्का ले जाके तुम्हारे और मेरे नाम से टैक्स भर के आना। प्रभु यीशु के पास टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया था। सारा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। सारा जीवन मनुष्य को सुसमाचार प्रचार के लिए अपना जीवन को दांव पे लगा दिया। हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु के हाथों में एक भी पैसा नहीं था। दूसरा बार हम देखेंगे मत्ती 14 का 18 पद। प्रभु यीशु 5000 लोगों को खाने के लिए देना चाहता था। प्रभु यीशु जब उनको देखते थे तब उनके मन जो है दया से भर जाते थे। इसी समय प्रभु यीशु ने कहा कि इन लोगों को ऐसे ही नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि ये लोग कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, बहुत दिनों से मेरे साथ में है। ऐसे भेज दिया तो वो रास्ते में गिर सकता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु इनको विदा दे ताकि ये लोग अपना अपना भोजन खरीद कर खा सके। तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम ही लोग इनको खाना दो। लेकिन चेलों ने कहा कि हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछली के सिवा और कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें मेरे पास ले आओ, और प्रभु यीशु ने उनको हाथों में लिया और ऊपर देख के आशीर्वाद किया और लोगों को बांट दिया।
यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दिल जो है, मन जो है, बड़ा दया से भरा हुआ है। प्रभु यीशु का मन जो है दया से भरपूर है। देना चाहते थे लेकिन प्रभु यीशु के पास कुछ भी नहीं था। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रभु यीशु ने कभी भी अपने लिए 2 पैसा भी नहीं कमाया, क्योंकि सारे जीवन उसने अपने सेवकाई में लगा दिया, लोगों को सुसमाचार प्रचार करने में लगा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इतना लोगों को खाना दे सकता था। चेलों ने तो कहा कि उन लोगों को विदा दे दो और अपना अपना भोजन वो लोग खरीद कर खा सके। यानी कि खरीदने की बात यहाँ पर चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास तो खरीदने का कोई औकात भी नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु का मन दया से भरा हुआ था। लोगों को देखकर उसके मन में दया आ जाता था। प्रभु यीशु बड़ा दयालु है। अब दूसरा वचन को हम देखेंगे, मत्ती का किताब 21 अध्याय का 1, 2, 3, 4। वहां पर आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु को एक सफर करना था और यरूशलेम की ओर जाना था, लेकिन उनके पास अपना कुछ भी नहीं था। कोई सफर करने के लिए कुछ भी नहीं था। सफर करने के लिए उसके पास घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधा बंधे हुए तुमको मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ, और कोई पूछे तो कहना कि प्रभु यीशु को इनकी जरूरत है। हम यहाँ पर भी देखते हैं प्रभु यीशु के पास अपना गधा भी नहीं था जो सफर कर सके। जो जरूरत चीज चाहिए था वो भी उनके पास नहीं था। हम देखते हैं प्रभु यीशु किसी के आगे मांगने के लिए मजबूर है। पहले से कहता आ रहा हूं कि प्रभु यीशु जो था, प्रभु यीशु के हाथ में रुपया पैसा नहीं था। हम यहाँ पर पहले भी हमने देखा, अगर हमारा नजरिया से देखें तो प्रभु यीशु एक बच्चों के आगे अपना हाथ फैला रहा है और कह रहा है कि वो रोटी मेरे पास ले आओ, मैं कुछ खिलाना चाहता हूँ लोगों को। एक तरफ से ऐसा कहना उचित होगा कि प्रभु यीशु ने मांग कर खिलाया। और यहाँ पर हम देखते हैं चेलों को गधा मांगने के लिए भेज दिया। ये सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर जो है हमें बहुत प्यार करता है। ऐसे प्यार नहीं किया उन्होंने, ऐसे प्यार नहीं किया। मैंने पहले भी बताया कि आपको कि औरों को तो कोई भी नहीं प्यार करता, अपनों को तो सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम जो परमेश्वर अपनों से ज्यादा हमें प्यार करता है। कैसे अपनों से ज्यादा हमें प्यार करता है? आप क्रूस में देखें तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें अपनों से ज्यादा प्यार किया, अपना जान दे दिया। उसे अपने जान की परवाह नहीं है, परंतु आपकी परवाह है, हमारी परवाह है। वो चाहता है कि हमें पाप से मुक्त करे, वो चाहता है कि हमें बहुत सारा प्यार दे, वो चाहता है कि हमें परमेश्वर स्वर्गीय आशीषों से भर दे। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपना जान कुर्बान दे दिया। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण को कुर्बान कर दिया। जब हम क्रूस की कहानी को देखते हैं, वहां पर इतना ज्यादा उसको कष्ट दिया गया जो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसको मारा गया, पीटा गया, उसको मुक्का लगाया गया, उसके मुंह पर घुसे पड़े, उसके हाथों में कीले, पैरों में कीले, कोड़ा से मारा गया, सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया।
जबकि वो क्रूस प्रभु यीशु मसीह का नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु जो है पवित्र है, निष्पाप है, होली है। उसने कभी पाप किया ही नहीं था। पाप किया था तो बरअब्बा ने किया था। वो जो क्रूस पर यीशु को टंगाया गया, वो क्रूस बरअब्बा के लिए था, उसका अपना क्रूस भी नहीं था। बाद में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को एक कब्र पर रखा गया। कब्र पर रखा गया। वो कब्र भी प्रभु यीशु मसीह का नहीं था। मत्ती 27 का 60वां पद में आप देखेंगे, अरमथिया का जो यूसुफ नाम का एक धनी व्यक्ति था, उसने पिलातस के आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव को मांगा और उसे कपड़े में लपेटकर अपने कब्र में रखा। यानी कि वो कब्र जो था जहां पर यीशु मसीह को रखा गया, वो कब्र भी अरमथिया का यूसुफ का कब्र था। यीशु मसीह का अपना कब्र भी नहीं था। जो भी अपना था प्रियो, यीशु मसीह का पास जो भी कुछ था वो दुनिया को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का पास जो है अपना शरीर था। प्रभु यीशु मसीह का पास जो शरीर था वो दुनिया के लिए दे दिया, ताकि उसके द्वारा दुनिया को मुक्ति मिल सके, आनंद मिल सके, अनंत जीवन मिल सके। क्योंकि दुनिया के लोग पाप में घिरा हुआ है, क्योंकि दुनिया के लोग पाप में फंसे हुए हैं। पाप से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। मैं आपको अंतिम वचन से उत्साह देना चाहता हूं। गलती का किताब 3 का 13वां पद, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए श्रापित बनकर हमें श्राप से मुक्त कर दिया। प्रभु यीशु ने हमें श्रापित बनकर पाप से मुक्त कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अपने बाल बच्चों को श्राप दे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जो अपना बाल बच्चों को श्राप देता है। कोई भी पिता अपना बेटी को ये नहीं कहता कि तुम कीड़े लगकर मर जाओ। कोई भी माँ अपना बेटा को नहीं कहता कि मरते वक्त तुम्हें पानी भी ना मिले। कोई नहीं कहता प्रियो। कोई माँ अपने बेटे को नहीं कहता कि मरते वक्त तुम्हें पानी भी ना नसीब ना हो। ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह के ऊपर ये श्राप बोला, जा बेटा, मरने से पहले तुझे पानी भी नसीब ना हो। मरने से पहले तुम्हें पानी भी नसीब ना हो। ये श्राप परमेश्वर ने आपको और हमें आशीषित करने के लिए इस श्राप का वर्ड बोला। इस श्राप यीशु मसीह को बोला। इसीलिए प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया। हमने आज देखा कि शुरू से लेके मृत्यु तक, कब्रस्थान तक, जन्म से लेके कब्रस्थान तक उसका अपनापन, अपना कुछ नहीं था। उसका अपना कुछ नहीं था। ये श्राप है प्रियो, ये श्राप है। प्रभु यीशु जो है किस हाल में मारा गया आपको पता है। ये श्राप है। गलाती 3 का 13वां पद में आप देखेंगे, जो लोग काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। प्रियो,
जो श्राप हमारा था प्रभु यीशु ने ले लिया। जो यीशु मसीह का आशीष था, जीवन था, वो हमें मिल गया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को जब भी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। प्रभु, ये वचन जो है मेरे अंदर कांटों की तरह चुभ रहा था, इसलिए मैंने आज आपके सामने रखने का निर्णय किया। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें और लोगों के पास भी शेयर करें, ताकि जैसे हम आशीषित हुए वो लोग भी आशीषित बन सके। धन्यवाद।